प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के चैप्टर 3 दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के लेक्चर 2 में आपको एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करवाएंगे। प्यारे बच्चों, हमने लेक्चर 1 में ये बताए थे कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और इनकी विभिन्न स्थितियों का मैंने प्रतिबंध बताए थे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो क्या प्रतिबंध होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हों अर्थात समांतर हों तो क्या प्रतिबंध होता है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों कोइंसिडेंट तब क्या प्रतिबंध होता है, किस स्थितियों में समीकरण निकाय का संगत हल प्राप्त होता है और किस स्थितियों में समीकरण निकाय का असंगत हल प्राप्त होता है। ये सभी मैंने लेक्चर 1 में बताए थे। तो आज उसी का अनुप्रयोग हम एक्सरसाइज 3.1 के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक आफताब है और एक उनकी पुत्री है। तो जब भी कोई हम एजप्शन लेते हैं तो वर्तमान में लेते हैं, वर्तमान से हम भविष्य का और भूत का वहीं से गणना करते हैं। तो यहाँ मानेंगे, माना वर्तमान में आफताब की आयु x वर्ष है और वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो मानेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु, पिता कौन है, आफताब, x वर्ष तथा वर्तमान पिता का पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो प्यारे बच्चों, हम 7 वर्ष पूर्व पिता की आयु को भी और पुत्री के आयु को भी हम पीछे ले चलेंगे, अर्थात 7 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु होगी x - 7 वर्ष होगी और जो पुत्री की आयु होगी वो y - 7 वर्ष होगी। ये बराबर कब होगी, जब हम दिया है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी मतलब पिता की आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, अर्थात पुत्री की आयु में हम 7 का गुणा कर दें तब वह अपने पिता के आयु के बराबर होगी, अर्थात x - 7 बराबर 7 गुणे y - 7। अब इसको हम हल करेंगे तो मिलेगा x - 7 बराबर 7y - 49। तो पक्षांतर करेंगे तो x - 7y - 49 घन 7 हल करेंगे तो -42, अर्थात x - 7y बराबर -42 समीकरण नंबर 1। हमें यहाँ से एक समीकरण प्राप्त हुआ कि x - 7y बराबर -42 प्रथम शर्त के अनुसार प्राप्त हुआ। अब हम जो द्वितीय शर्त है प्रश्नानुसार, द्वितीय शर्त यहाँ पे प्रथम शर्त, द्वितीय शर्त ये कह रही है
कि अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, अब एक भविष्य की बात हो रही है। जब भी हम कभी वर्तमान से भविष्य की तरफ जाते हैं तो प्लस करते हैं, और जब हम वर्तमान से भूतकाल में जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो 3 वर्ष बाद, अर्थात 3 वर्ष बाद पिता भी आगे चलेंगे और पुत्री भी आगे चलेगी, अर्थात x धन 3 बराबर y धन 3। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात पुत्री की आयु में हम 3 का गुणा कर दें तो अपने पिता के उम्र के बराबर हो जाएगी। अब इसे हम हल करेंगे तो मिलेगा x धन 3 बराबर 3y धन 9। पक्षांतर करिए तो मिलेगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6, अर्थात x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें दूसरा कंडीशन प्राप्त हुआ कि x माइनस 3y बराबर 6 यही बीजगणितीय निरूपण है। यही क्या है? बीजगणितीय निरूपण है। लेकिन हमें निकालना है ग्राफीय रूपों में। क्या निकालना है? ग्राफीय रूपों में। तब इसे हम निकालते हैं। यहां से हम पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा x बराबर माइनस 42 धन 7y मिलेगा। अब यहां से हमें चार्ट बना करके x और y के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं और ऐसा मान रखते हैं कि वह संख्या फ्रैक्शन या दशमलव में ना प्राप्त हो। प्यारे बच्चों, यदि हम y का मान यहाँ पे 6 रख दें, कितने रख दें? 6, तो 7 छक 42 धन 42 में से माइनस 42, जब ये घट जाएगा ये हो जाएगा 0। x का मान किसके बराबर हो जाएगा? 0। कोई एक मान और रख दीजिए। x का मान हम y का मान यहाँ 7 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 7 सते 49, 49 में से 42 को घटाएंगे तो आएगा 7। तो हमें 2 मान प्राप्त हो गए, एक मिला 0 का मान 6, एक 7 का मान 7। प्यारे बच्चों, हम और भी मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बस अब इतने मान मिल गए, इसी पे हम आगे चलें। अगला यहां से भी कुछ मान प्राप्त करेंगे। x बराबर 6 धन 3y। यहां से भी एक हम चार्ट बनाएंगे जहां से हमें x y के मान ज्ञात करेंगे। x y के मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए y का मान यदि हम शून्य रख दें, y का मान यदि हम शून्य रख दें तो 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, 6 मिल जाएगा x का मान। और यदि हम y का मान कुछ और -2 रख दीजिए, -2 रख दीजिए, 3 गुणा 6 माइनस 6 धन 6, ये 0 हो जाएगा। तो हमें आप जानते हैं कि किसी रेखा को प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 बिंदु अवश्य प्राप्त हों। तो हमने दोनों दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करके कम से कम 2 मान हमने प्राप्त किया। अब हम ग्राफ पेपर में इसे हल करके इसके विभिन्न मान ज्ञात करेंगे। तो हम रफली यूज कर रहे हैं, तो ग्राफ पेपर तो हम यहाँ प्राप्त कर सकते नहीं हैं। तो ग्राफ पेपर में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अधिक से अधिक यहाँ पे 7 अंक आई है तो हम इसका प्लॉटेशन 7 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के जब हम दाएं तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, और जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो निगेटिव, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव, नीचे चलते हैं तो निगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7।
जो पहला बिंदु दिया है 0,6 अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 6, अर्थात यह जो बिंदु होगा यही प्राप्त होगा। दूसरा है 7,7, x पे 7 चलेंगे और y पे हम 7 चलेंगे, तो देखिए यही प्राप्त होगा, ये यहीं पे कहीं बिंदु प्राप्त होगा। इसी को हम जब मिला देंगे तो हमें यह क्या प्राप्त होगा, हमें एक रेखा प्राप्त होगी, हमें एक क्या प्राप्त होगी, रेखा प्राप्त होगी। इसी प्रकार से दूसरे वाले में 6,0, देखिए क्या दिया है 6,0, तो हम x पे 6 चलेंगे और y पे 0 मतलब नहीं चलेंगे। फिर क्या है x पे 0 y पे -2, x पे 0 और y पे -2 यहाँ पे, इसको हम मिला देंगे तो यहाँ से भी देखिए एक रेखा मिली कि नहीं मिली, मिली। तो हमें दो रेखा मिली है, एक रेखा AB है और एक रेखा CD है। प्यारे बच्चों, छोटे से फिगर में हम नहीं बता सकते कि कहाँ पे कटेगा, लेकिन यह आगे जा करके कहीं कहीं जरूर एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगे। इस नाते यह कैसा समीकरण होगा, इसके सिर्फ केवल एक हल होंगे, क्योंकि हमने एक प्रतिबंध बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो जो प्रतिबंध होता है A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 मिलना चाहिए। ये दोनों रेखाएं कहीं कहीं जाकर मिलेंगी, लेकिन हम यहाँ दिखा नहीं सकते हैं बोर्ड पे, तो हम प्रतिबंध तो दिखा ही सकते हैं। तो A1 बटा A2 क्या है भाई, A1 बटा A2, देखिए यहाँ से A1 का मान 1 है और A2 का मान यहाँ से देखिए 1 है कि नहीं। क्या लिखेंगे, 1 बटा 1 नॉट इक्वल मिलना चाहिए -7 और बटे -3, -7 बटे -3, देखिए मिला 1 बटा 1 नॉट इक्वल 7 बटा 3। जब यह प्रतिबंध होल्ड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो इससे दोनों रेखाएं प्राप्त होंगी वह प्रतिच्छेदी होंगी और इसके दिए गए हल क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात समझ में आया होगा। इसके जो उत्तर होंगे वह इन दोनों को हल करके हम प्राप्त कर सकते हैं। और आगे हम उसमें हल तो दिया नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण के हल करने की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। वह पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि होती है विलोपन विधि, तीसरी विधि होती है वज्र वृत्तखंड विधि। तीनों का अध्ययन हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। कोई क्रिकेट के टीम के कोच हैं, उन्होंने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो इस प्रश्न में हम मानेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो जो प्रथम शर्त है प्रश्नानुसार, प्रथम शर्त वो ये है कि 3900 रुपए में हम 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीद रहे हैं। तो लिखेंगे 3x धन 6y बराबर 3900। अब हम इसमें भाग दे सकते हैं 3 की, तो प्राप्त होगा x धन 2y बराबर 1300, समीकरण नंबर 1। तथा द्वितीय शर्त है, जो द्वितीय शर्त दिया है कि
बल्ला, उसने बाद में एक और बल्ला, अर्थात पहले 3 बल्ले थे, अब कितना बल्ला हो गया? 4 बल्ला, और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदा। एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदा। 1300 रुपया में, 1300 रुपया में, यहाँ पे 1300 नहीं लिखे हैं, 1300 रुपये में खरीदा, अर्थात यक्स धन 3y बराबर 1300। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, पहला मिला x धन 2y बराबर 1300, दूसरा मिला x धन 3y बराबर 1300। प्रश्न समझिएगा, पहले है 3 बल्ला और 6 गेंदे 3900 रुपये में खरीदे हैं, और बाद में 1 बल्ला और 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदे हैं। तो इन्हीं दोनों को हमें बीजगणितीय रूप में तो हमने प्रदर्शित कर ही दिया है, लेकिन ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो जिस तरह से हमने अभी पहले प्रश्न को व्यक्त किया था ग्राफिकल रूप में, उसी प्रकार से इसी प्रश्न को भी हम व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है? x धन 2y, x धन 2y बराबर 1300, यहां से हम लिख सकते हैं 2y बराबर 1300 माइनस x, और y बराबर 1300 माइनस x बटे 2। अब यहां से हम एक चार्ट बना करके हम x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब x का मान हम क्या रखें कि y का मान हमें फ्रैक्शन के रूप में ना मिले या एक संख्या प्राप्त हो, तो हम लिख सकते हैं x का मान 600 लिख दीजिए। जब यहाँ 600 रखेंगे तो 1300 में से 600 घटाएंगे, कितना आएगा? क्या 700 लिखिए। x का मान हम 700 ले रहे हैं, तो 1300 में से 700 घटाएंगे तो 600 मिलेगा, और 600 बटे 2 y का मान हमें 300 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम एक कोई और मान लेते हैं कि x का मान यहाँ हम ले लेते हैं 500, तो 1300 में से 500 घटाएंगे तो हमें 800 मिलेगा, 800 बटे 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 400। हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए, और किसी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, 2 बिंदु मिल गए। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से लिखेंगे 3y बराबर x को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 1300 माइनस x, और x यहाँ मिलेगा 1300 माइनस x बटे 3। यहाँ भी एक चार्ट छोटा सा प्राप्त कर दीजिए, और x y के विभिन्न मान प्राप्त करने। तो हम x का मान क्या रखें कि y का मान मिल जाए? तो x का मान 400 रखें, x का मान हम 400 रखें, तो 1300 में से 400 घटाएंगे तो हमें 900 प्राप्त होगा, 900 प्राप्त होगा, और 900 बटा 3 करेंगे तो हमें 300 प्राप्त होगा। देखिए x का मान यहाँ 400 रखे तो 1300 में से 400 घटाएंगे तो 900 मिलेगा, 900 बटे 3 तो यहाँ 300 मिला। इसी प्रकार से यदि हम x का मान 700 रखें तो 1300 में से 700 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 600 बटे 3 अर्थात यहाँ 200 मिलेगा। तो हमें दोनों द्वारा हमें विभिन्न मान प्राप्त हुए, इन्हीं को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक पैमाना लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी राशि इसमें
ग्राफ में प्रदर्शित नहीं होगी, तो हम एक पैमाना के तहत इसे हल करेंगे। अब देखिए, जो पहला बिंदु है समीकरण 1 से, वो है 700 और 300। x पे हम 700 चलेंगे, इस पे 300 चलेंगे। पैमाना ले लेंगे, यहाँ पे पैमाना ग्राफ पेपर में पैमाना की 100 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, इसी करके हम सॉल्व करेंगे। तो x पे 700 और y पे 300, तो x पे 700 यहाँ मिलेगा और 300 y पे यहाँ मिलेगा। देखिए 300 यही है, यही पे मिलेगा। दूसरा है 500 और 400, यहाँ पे 500 है और इसी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 400 मिलेगा। देखिए दो बिंदु मिल गए, हम दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो हमें एक रेखा प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से समीकरण 2 से हम रेखा प्लॉट करेंगे 400 और 300। देखिए 400 यहाँ पे है और 300 यहाँ पे है। एक बिंदु यहाँ मिल गई। दूसरा है 700 और 200, x पे 700 और यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 यहीं पे होगा। अब हम जो पहला बिंदु है यह 400 और 300 है। देखिए 400 y पे 300, एक बिंदु मिला। दूसरा बिंदु 700 और 200, 700 और 200 यहाँ प्राप्त हुआ। इन्हीं को हम मिला देंगे। देखिए हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ, और आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक बिंदु प्राप्त होता है जो कि उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि दिए गए दो चरों के रैखिक समीकरण का एक यूनिक हल प्राप्त होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब ये कहाँ प्रच्छेद किया है, ये आप अपने ग्राफ पेपर में देख लीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। संभवतः ये जो प्लॉट हुआ है यहीं पे कहीं हुआ है, यहीं। अब इसी को हम मिलाएंगे, देखिए कहाँ मिलेगा, ये आगे जाकर के कहीं मिला। अब ये बिंदु क्या होगा, ये आप अपने ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करेंगे इस रेखा को बढ़ा करके, तो आपको देखिए कहाँ मिलता है। मैं आंसर बता देता हूँ, यह आपको 1300 पे मिलेगा। 1300, इसका ये आंसर होगा। कैसे होगा, इसे आप ग्राफ पेपर में अच्छी तरह प्लॉट करेंगे तो ये आप रेखा मिल जाएगी। और अगर आपको एक्चुअल में आंसर चाहिए तो प्यारे बच्चों, आप समीकरण 1 को और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आपको x y के मान प्राप्त हो जाएंगे, जो एक बल्ले का मूल्य होगा और एक गेंद का मूल्य होगा। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आप लोगों को दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म हल करने की जो विधि होती है हम उसको बताने जा रहे हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधि। तो क्या है बच्चों, इसके हल करने की निम्नलिखित 3 विधियां होती हैं। जो पहली विधि होती है ये होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिसे हम अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसे हम अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन।
और जो तीसरी विधि होती है ये होती है वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणनखंड विधि, जिसे अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अब हम क्रमानुसार एक एक विधि का नियम बताएंगे और उस पे कुछ प्रश्न को हल करवाएंगे कि किस तरह से इन विधियों से हम दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसमें हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज में दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अगला कोई एक ले लेते हैं, 2x धन y बराबर 5। देखिए दो चरों के रैखिक समीकरण दो दिए गए हैं, इन दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इन दो चरों में कोई एक चर को हम बराबर के इस तरफ रख लेते हैं और उस मान को जैसे हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं कि 3x बराबर 3 धन y लिख सकते हैं और यहां से हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं कि x बराबर 3 धन y बटे 3। अर्थात हम किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल करके और वो चर का वही x का मान हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके हल करें, तब हमें एक चरों के रूप में मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे समीकरण से किसी एक चर को निकाल करके उसी चर को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें एक चर का मान मिलेगा और हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने इस सवाल में समीकरण 1 को लिया है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। हम यहाँ से x का मान आप स्वेच्छा से किसी का मान निकाल सकते हैं, चाहे x का चाहे y का। तो हमने यहाँ से x का मान निकाला है, x बराबर 3 धन y बटे 3। किससे निकाला है? समीकरण 1 से। अब हम अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो 1 में नहीं रखेंगे, हम उसे 2 में रखेंगे। अगर हम 2 से निकालेंगे तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान हम लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है कि किसी के स्थान पे को वह चर का मान रखना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पे x के जगह क्या करेंगे, 3 धन y बटा 3, 3 धन y बटा 3 धन y बराबर 5। अब इसी को हम हल करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 2 3 6 धन 2y बटा 3 धन y बराबर 5 और इस 3 को गुणा हम यहाँ कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे तो मिलेगा 6 धन 2y, 6 धन 2y धन 3 इकाई 3, 3y बराबर 15, 3 5 15। अब इसे हल करेंगे तो 15 में से 6 जब घटेगा तो 9 मिलेगा और 3 2 5y, 5y बराबर 9 मिलेगा और यहाँ से हम y बराबर 9 बटे 5 हमें मान प्राप्त हो गया। हमें जब हम x का मान समीकरण 2 में रखे हैं तो मुझे y का मान प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, ये y का मान आप चाहे 1 में रखिए और चाहे 2 में रखिए, आप
समीकरण एक में रखने पर, रखिए, तो जहां पे y रहेगा वहां पे हम 9/5 को रखेंगे तो मिलेगा 3x माइनस 9/5 बराबर 3। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, तो 3x बराबर 3 धन 9/5, 5 या 15, 15 9 जोड़ेंगे तो 24/5 प्राप्त होगा, और 3 को जब हम नीचे ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा 24/3 गुणे 5। अब 3 से हम 24 को विभाजित कर देंगे तो 3 8 24, आंसर प्राप्त होगा 8/5। तो हम इन दो रैखिक समीकरणों को हल करने पे हमें आंसर x बराबर 8/5 और y बराबर 9/5 प्राप्त होता है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे कि जो हमारा आंसर मिला है ये सत्य है कि असत्य है, तो हम किसी एक समीकरण में रखेंगे। यदि दोनों पक्षों का मान बराबर प्राप्त होता है तब हम कहेंगे कि दिया गया हल सत्य है, अन्यथा ये असत्य होगा। तो देखिए हम समीकरण 1 से जांच कर रहे हैं। 3 गुणे x का मान मिला है 8/5, 8/5 माइनस y का मान मिला है 9/5, 9/5 बराबर 3 हमें मिलना चाहिए। तो 8 त्रिक 24, 24 माइनस 9/5 बराबर 3। तो देखिए 24 में से जब हम 9 को घटाएंगे तब हमें 15 प्राप्त होगा, तो 15/5 बराबर 3, तो 3 बराबर 3, अर्थात जो हमने मान प्राप्त किया है यह सत्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। इस विधि में हम किसी दो समीकरणों में से एक समीकरण का चयन करते हैं और किसी एक चर को हम ऐसा एलिमिनेट करते हैं कि वो दूसरे में उसका मान रख करके हम दूसरे चर का मान प्राप्त करें। तो नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 में एनसीईआरटी में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप दिए गए रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो आप इसे हल करिए। अगले लेक्चर में हम आप लोगों को विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि का अध्ययन करवाएंगे।